जो इत्तलात हैं, मुतज़ाद किस्म की इत्तलात हैं, हमसे आगाज़ में तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ईरान में एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। आला ओहदेदारों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा की शहादत की भी इत्तलात हैं। आप हमें कौन सी तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? जी देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कंफर्म हो चुकी है अभी तक। फॉर एग्जांपल, आयतुल्लाह खामनाई की कंपाउंड वाली बात कि उनकी शहादत इनफैक्ट कंपाउंड में ही हुई। पहले ही अटैक में यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो बंकर में नहीं थे या रशिया में नहीं थे। तो वो शहादत जो उनकी हुई घर वालों के साथ शहादत हुई, बिल्कुल उसमें भी सच है। और उनकी शहादत के दौरान उनकी शहादत ऑफिशियल्स कुछ थे जो उनसे, पाकपुर साहब फॉर एग्जांपल और शाहमानी साहब उनसे मिलने आए हुए थे, तो उनकी शहादत भी उसी टाइम हुई। एंड ये चीज़ कन्फर्म्ड है। उसके अलावा जो कन्फर्मेशन आई हैं उस पर मुख्तलिफ IRGC का बेस फॉर एग्जांपल उसको टारगेट किया गया, बसीज का हेडकोार्टर्स टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स हैं, कुछ 5 मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिनमें से 2 हॉस्पिटल्स हैं जिनको जिनके ऊपर बॉम्ब्स गिरे और जिनमें वो लोग मरे। और एलिमेंट्री स्कूल मिनाब का तो आपको पता ही है, जो हादसा हुआ जिसके अंदर 170 के करीब छोटी छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जिनमें से 67 की शनाख्त भी नहीं हो पा रही कि उनकी बॉडीज इतनी ऐसी कंडीशन में है कि पता नहीं है कि कौन सी बॉडी किस माँ बाप को देनी है, और बॉडीज आइडेंटिफाई होने में मुश्किल हो रही है। तो मिसाइल लॉन्चर्स भी ईरान ने साथ साथ, US ने साथ साथ टारगेट किए हैं ईरान के, और बंदर अब्बास के अंदर और सदर्न साइड के ऊपर जो बेसिस हैं उनको भी टारगेट बनाया गया है। अच्छा जॉन, गुज़िश्ता 2 रोज़ में सऊदी अरब में 2 ड्रोन हमले हुए हैं। इस पर ईरान इनकारी है एक तरह से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये दावा है ईरान में कि दोनों हमले उनकी तरफ से नहीं किए गए, या रियाद में एम्बेसी के ऊपर जो अटैक हुआ वो ईरान ने किया और उसको तस्लीम भी किया है? इस बारे में क्या बता सकते हैं? अभी खातिमुन अंबिया के कमांडर का बयान आ चुका है इसके ऊपर कि इसराइल जो है वो ये हमले जो सिविलियन एरियाज़ के अंदर, और ये जो शैतानी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे जो है वो वही जो एप्स्टीन फाइल्स वाले जो लोग हैं वही करवा रहे हैं, और वहाँ से हो रही है ताकि मुसलमान उम्मा को डिवाइड किया जाए शिया सुन्नी की बेसिस पे, और एक बहुत बड़ा एक प्रोपागेंडा फैलाया जाए, और किसी तरीके से टेंशन और डिवीजन क्रिएट की जाए। और जॉन, पब्लिक लेवल के ऊपर ईरान में क्या सोच पाई जाती है? हमें ये एक एक्सपेक्टेशन अमरीकी सदर की नज़र आती थी कि शायद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद एक मुख्तलिफ किस्म का सेंटिमेंट भी उभरे। क्या उस किस्म के भी कोई मुजाहरे बड़े पैमाने के ऊपर हुए? अवामी सेंटिमेंट इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ खड़ा है? देखें, वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोपागेंडा, वो सारी जो जो भी झूठी बातें आयतुल्लाह खामनई के हवाले से कही जाती थी और जो उनके ऊपर तोहमत लगाई जाती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने खून से फाइनली पाक कर दी हैं। मैं तो अभी इस वक्त, ऐसा नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ही मुंह बना के आपसे बात करूँ। दिस इज़ समथिंग दैट इज़, यू आर ऑब्वियसली इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरीके से यहाँ पे कैंपेन हुआ उनके खिलाफ, किस तरीके से राइटर्स को निकाला गया, और किस तरीके से उनके ऊपर जिंदगी भर बोलते रहे टेंशन के ऊपर। बहरहाल, तो यहाँ पे देख लिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि लोग जो बाहर निकले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं निकले, वो तो आयतुल्लाह खामनाई के लिए निकले। और ये बार बार रियलाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स को होती है, बार बार वो अफसोस करता है कि जी सॉरी, हमें तो पता ही नहीं था। इराक के अंदर WMD नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। लिबिया के अंदर भी गद्दाफी जुल्म नहीं कर रहा था, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था, और उसके बाद भी WMD नहीं है। वियतनाम के अंदर भी ये गए, तो इट इज़ शेमफुल, मतलब बिल्कुल ही शेमलेस किस्म का एटीट्यूड दिखाया है यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने इस पूरे इलीगल कैंपेन के दौरान। और जो प्रोटेस्टर्स की जो खबरें थी, अगर इतने मैस स्केल पे डिसेंट होता ईरान के अंदर जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोग बाहर नहीं आते लीडरशिप के सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन के बाद, या इतने जो कमांडर्स को मारा गया और डिसेंट्रलाइज कमांड पे चीज़ें चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि मास डिसेंट होता तो लोग ना आते? हाँ, 10 5 6 लोग अगर बिल्डिंग के ऊपर से आवाजें लगा रहे हैं तो उसको मैग्नीफाई करना, आई मीन इट इज सेंसलेस, क्योंकि हर मुल्क के अंदर तो सेंटिमेंट होता है, 1-2% का एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट तो होता है जो अपने मुल्क के खिलाफ होता है। लेकिन आपने खुद भी देखा कि आवाम किस तरीके से निकली। जी जी। मैंने खुद भी, जब मैं सुबह सुबह खबर आई आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की, तो मेरे घर के बाहर से रोने की आवाजें और चीखों पुकार हो रही थी। मैं बाहर जाके देखा तो मैंने देखा एक हुजूम लोगों का अपने घरों से बाहर आ रहा था रोते हुए, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान, खवातीन, हिजाबी बेहिजाबी, हर तरह का इंसान मुझे नजर आया कि वो बाहर है और रो रहा है, गिरिए कर रहा है, और सिर्फ एक बात बोल रहा है, सैयद तन्हा बूत। मतलब आयतुल्लाह खामनई जो थे वो अकेले थे, अकेला है वो बुजुर्ग खड़ा हुआ पूरी दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ। एक हाथ उसका जो पैरालाइज, उसकी चप्पल फटी हुई, उसके टाके लगे हुए स्लीव्स के अंदर,
और उसको जो है वो खैर बहरहाल अब क्या ही बोल सकते हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और अमेरिका को जवाब इस चीज़ पे ईरानी अवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि मिलेगा। और जॉन, ये सिर्फ मुजाहरे ईरान में नहीं देखने में आए बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक में भी, बिलखुसूस पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं आज भी, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग बाहर निकल रहे हैं। आज इनफैक्ट ख़वातीन ने, औरत मार्च की ख़वातीन ने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो स्टेज किया है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए सुप्रीम लीडर की जो तैनाती है उसका क्या सिलसिला होगा। एक बाकायदा प्रोसेस तो है, लेकिन क्या जंग ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाएगा और जो एक 3 रुकनी काउंसिल है वही मामलात को भी आगे बढ़ाएगी, या इस दौरान भी ये इंतखाब हो सकता है? जंग रुकने का वेट नहीं किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है कि फैसला हो। अभी एक 15 मिनट पहले इसराइल ने अटैक किया है इसराइल ने नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया है खुबरगान की जो बिल्डिंग है कुम के अंदर उसको। फॉर्चुनेटली रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि देयर वाज नो वन इनसाइड, बट अभी होगा इसका फैसला, सुप्रीम लीडर का इलेक्शन का फैसला होगा, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो बैठती है खुबरगान वो फैसला करेगी। और जब तक फैसला नहीं होता तब तक ये जो लोग बातें करते हैं कि 3 नाम दे दिए थे उनमें से एक सिलेक्ट हो रहा है, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान इज़ नॉट अ डिक्टेटरशिप एंड इट इज़ नॉट अ मोनार्की। ये जब तक प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद ही तदफीन और फ्यूनरल के जो प्रोसेशंस हैं वो भी नए सुप्रीम लीडर ही आके कराएंगे, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव रिसीव्ड। और जॉन, इस पे कोई मुवाजना आप हमें पेश कर सकते हैं कि जो हथियारों की मौजूदा स्टोरेज है ईरान के पास, उसके साथ वो कब तक जंग लड़ सकता है? ये एक बड़ा आम सवाल है, बहुत से लोगों के जहनों में है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को जो है वो निशाना बनाया गया और मुसलसल ये हमले जारी हैं ईरान में। आप मुझे बताएं कि अगर मिसाइल स्टोरेज तबाह कर दी थी अमेरिका ने, और वो साथ साथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नेवी इनकी पूरी खत्म कर दी है हमने, तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसे रुका हुआ है? सवाल नंबर 1, उसको लॉक कैसे किया हुआ है? सवाल नंबर 2, अगर ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो गई है तो कैसे अटैक्स जो है वो अभी तक जारी हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर और इजराइल के ऊपर? 15th वेव लॉन्च हो चुकी है, 16वीं वेव लॉन्च होने वाली है। 48 आवर्स में IRGC ने कहा है 48 आवर्स में हमने इतना अटैक किया है कि 12 दिन की जंग टोटल उतना अटैक यूज नहीं हुआ था जितना 48 आवर्स में हुआ है। तो अमेरिका को तो मुंह छुपाना चाहिए और इजराइल को तो शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे क्लेम्स करने से पहले वहां पे उल्टा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपस में लड़ाई हो रही है। जो हमारे दोस्त ममालिक मुल्क हैं जिनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई आप इसराइल को क्यों इंटरसेप्टर्स दे रहे हैं? थर्ड इंटरसेप्टर मंगवाया कोरिया से, वहां से लेके आने की जरूरत पड़ रही है। स्टॉक पाइल इनका कम हो रहा है। ईरान की कैपेसिटी 400 ड्रोन रोजाना कैपेसिटी रखता है ईरान बनाने की, 200 मिसाइल्स जो है वो कैपेसिटी रखता है छोटी रॉकेट से लेकर ऊपर मिसाइल्स तक बनाने की। तो देखें, ईरान जितना देर तक चाहे इस जंग को खेद सकता है। उसकी जो मिनी सबमरीन है वो बनी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, शैलो वाटर्स के लिए, ताकि वो मनूवर कर सकें। उसमें यूएस की शिप जो है वो सबमरीन जो है वो काम नहीं करती। और वो जो बेड़ी बेड़ा जो कह रहे थे, बेड़ी बेड़ा खड़ा हुआ, बेड़ी बेड़ा ओमान के भी तो पता नहीं कहाँ चला गया, 2000 किलोमीटर दूर जो है वो पहुंच चुका है। तो जब तक खींचना चाहे ईरान, आई थिंक खींच सकता है। इसके अंदर देयर इज नो डाउट। आखिर में जॉन, वैसे ऑप्टिमिज्म का वक्त तो नहीं है, ज़्यादा उम्मीद बहुत से हवालों से नज़र नहीं आती है, और ईरान की तरफ से भी जो बयानात दिए गए उसमें मुज़ाकरात का हमें कोई अब चांस नज़र नहीं आता। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि अब भी अगर कोई ममालिक किरदार अदा करें तो बात दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर जा सकती है, या बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात हैं इस वक्त ईरान में? देखें, जब पहले नहीं माना ममालिक की बात, जब पहले नहीं मानी, ये तो अपनी चलाते हैं। गाजा के अंदर कौन सा इन्होंने OIC की जो और 41 ममालिक की फौज जो बनी हुई है, कौन सा उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लिया? तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई वो है। अगर रुकेगा मामला, अगर रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की अटैक से ही रुकेगा। और निगोशिएशन की टाइम बहुत दूर चला गया है, और यहाँ पे निगोशिएट करने से क्लियरली मना कर दिया है ईरान ने, दैट देयर विल बी नो निगोशिएशन। मेरी जो राय है, जो मैं मानता हूँ, वो ये मानता हूँ कि US जब तक इस बेसिस से नहीं जाएगा, यहाँ से खाली नहीं करेगा इस रीजन को, तब तक ईरान मारता रहेगा, और आई थिंक तब तक ये चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।